पाठ 8 रस्साकशी। प्रस्तुत नाटक में बताया गया है कि बुद्धि का प्रयोग करके ताकतवर को भी हराया जा सकता है। नाटक में जंगल के शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच रस्साकशी की प्रतियोगिता होती है, जिसमें शाकाहारी दल अपनी सूझबूझ से शक्तिशाली मांसाहारी दल को हरा देता है। पहला दृश्य। जंगल के कुछ जानवर घास फूस खाने वाले बातचीत करते हुए। दोस्तों, कुछ दिनों से बब्बर शेर का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। बिना किसी कारण के जानवरों को मार डालता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया है। वह अपने नुकीले पंजों से हमारा शिकार करता है। तुम्हारी जाति के खरगोशों ने अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार मात जो दी है। अब वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई मात नहीं दे सकता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। समस्या तो हम घास फूस खाने वाले जानवरों की है, तो क्यों न हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं? अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच में जंगल में शांति हो जाएगी। दूसरा दृश्य। बब्बर शेर गुस्से में बैठा हुआ है। साथ में लोमड़ी सिर झुकाए खड़ी है, दहाड़ता हुआ। क्या कहा तुमने? हाथी सब जानवरों को कुश्ती के दांव सिखा रहा है। जी महाराज, उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती भी लटका ली है, जिस पर लिखा है हाथी पहलवान सबसे बलवान। मैंने जब उससे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही सबसे बलवान है, तो वह जोर से हंसा और कहने लगा, ठीक है तो भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। दहाड़ते हुए। उसने मुझे ललकारा। चलो अभी चलता हूँ। जी महाराज। तीसरा दृश्य। हाथी के अखाड़े का दृश्य, दहाड़ता हुआ। कहाँ है रे हाथी? बाहर निकल। आइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूं? पहले इस तख्ती को हटा और फिर अपना अखाड़ा बंद कर। पर अखाड़े ने आपका क्या बिगाड़ा है? तू ऐसे नहीं समझेगा। मैं अभी अपनी शक्ति दिखाता हूँ। ओह, शायद हाथी पहलवान सबसे बलवान लिखा होने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए मुकाबला कर लेते हैं। आप चाहें तो तराजू से अपना भार तोल लें या फिर मुझसे हार मान लें। दहाड़कर। मुझे बुद्धू समझा है क्या? भारी होना और ताकतवर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फिर हो जाए कुश्ती का मुकाबला। पैर पटकते हुए। तू मुझे हराएगा? मुझे नीचा दिखाएगा? लोमड़ी जल्दी से शेर के पास पहुंचकर कान में कुछ समझाती है। महाराज, यह हाथी कुश्ती में भारी पड़ जाएगा। मुझे उस छोटू खरगोश ने बताया था कि बस रस्साकशी करके ही हाथी को हराया जा सकता है। क्या बकती हो? मैं और हाथी रस्साकशी करेंगे तो वही जीतेगा। अरे महाराज, रस्साकशी दो लोगों में नहीं बल्कि दो दलों में होती है। अपने दल में मांसाहारी जानवरों को ले लीजिए, हाथी के दल में घास फूस खाने वाले कम ताकतवर जानवर रह जाएंगे। सुनो हाथी, हम तुम्हें अकेले हराकर सबकी नजरों में गिराना नहीं चाहते, इसलिए हम रस्साकशी का अनोखा मुकाबला करेंगे। इसमें दो दल होंगे, मेरा दल मांसाहारी जानवरों का और तुम्हारा शाकाहारी जानवरों का। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर पक्का रहा, कल शाम इसी अखाड़े में हम दोनों के दलों में रस्साकशी होगी। हमारी ओर से मेरी मौसी बिल्ली सही और गलत की जांच करेगी। तुम बंदर को चुन लो। चौथा दृश्य। जगह जगह अनोखी रस्साकशी, जंगल में दंगल के पोस्टर लगे हैं। हाथी अपने दल के साथ
नीलगाय, घोड़ा, ज़ेब्रा, भैंसा, गधा, हिरन से बातचीत करते हुए। साथियों, यह अक्ल और बल दोनों का मुकाबला है। मैं अपनी कमर में रस्सी लपेटकर सबसे पीछे जमीन में धंसकर बैठ जाऊंगा। आप सबके पास एक खास चीज है, खुर। उसी का सही उपयोग कीजिएगा। शेर के दल में चीता, लकड़बग्घा, बाघ, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, सियार आदि हैं। दोनों दल अखाड़े में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बंदर और बिल्ली अखाड़े के बीच में रेखा खींचकर रस्सी के बीचों बीच लाल फीता बांध देते हैं। साथियों, जंगल की सबसे अनोखी रस्साकशी शुरू होने जा रही है। जब बिल्ली 1 2 3 बोलेगी और मैं सीटी बजाऊंगा, तब दोनों दल अपनी अपनी ओर की रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचेंगे। रस्साकशी शुरू होती है। दोनों दल के जानवर रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचते हैं। शाकाहारी जानवर अपने अपने खुरों में रस्सी फांस लेते हैं और जोर लगाकर अपनी ओर खींचते हैं। मांसाहारी जानवरों के गद्दीदार पांवों से रस्सी फिसलने लगती है। उनके नुकीले नाखून टूटने लगते हैं। देखते ही देखते हाथी की टीम रस्सी अपने पाले में खींच लेती है। बंदर और बिल्ली हाथी के दल को विजयी घोषित करती हैं। लेखिका डॉक्टर मधु पंत।